बॉस, पहले बड़ा खाएं या छोटा खाएं? पहले खाओ। बड़ा। 2 दिन खेलो फिर खाओ। दोनों महाराज। तुम अच्छे लोग हो, मेरी बेटी को मत खाओ। मुझे खाओ, मुझे खाओ। अच्छा इंसान। मैं। मेरी जान बख्श दो बेटी। अच्छा इंसान नहीं तो बिल्कुल सही। जल्दी करो, सब पीछे आओ। बिल्कुल पीछे मत रहना। जल्दी नहीं है, धीरे चलो, बस पीछे मत रहना। वीर सेनापति के महल की असली बेटी। शादी से पहले बच्चा जन्ना, सूखा, अकाल से भागना। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं? मेरे इस शरीर पर कोई चोट नहीं है, तो क्या इस शरीर की असली मालिक एक सेनापति के घर की बेटी भूख से मर गई? पिताजी जल्दी खाइए, जल्दी खाइए। बेटी तुम भी खाओ। लेकिन इस बिना खून के रिश्ते वाले पालक पिता के परिवार ने उसके साथ सच्चा प्यार दिखाया। अगर एक निवाला भी मैं रोटी खा पाती। ये कहां से आया? मैं अभी बस इसके बारे में सोच ही रही थी। एक और। क्या ये वो प्रसिद्ध है अंतरिक्ष? अंतरिक्ष में प्रवेश। रहन सहन की सभी सुविधाएं हैं, खाने की भी है, यहां तक कि रोस्ट चिकन भी है। ये तो अपने आप फिर से भर जाता है, तो फिर यह कभी खत्म ही नहीं होगा और हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। ये जादुई झरने का पानी है। अरो बेटी जल्दी उठो। बेटी, बेटी जल्दी उठो। बेटी। मैं ठीक हूं। तुम्हें प्यास लगी है क्या? तुम्हारे पास पानी है, पानी। पापा जल्दी पी लो, सचमुच पानी है। बेटी पी लो। अरो पानी ढूंढ लेगी। सच्ची? हाँ, जल्दी पानी पी लो। 2 ठंडी मैदा रोटियां। बेवकूफ बाप झूठ नहीं बोल सकता। अगर मुंह से निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। ठंडी मंडी ही खा लेते हैं। पिताजी ये खाओ। वो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। राजकुमार, आजकल हर जगह अकाल है। चारों ओर सूखा पड़ा है। अगर वैद्य जी जू भी आपदा में फंस गए और इन शरणार्थियों में घुल मिल गए तो उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें जल्दी रसद नहीं मिली तो हमारा पानी और राशन बस कुछ ही दिन चलेगा। ज्येष्ठ पुत्र, बस कुछ ही दिन चलेगा। शिव काका, थोड़ा आराम कर लो, पहले कुछ खा लो। ये औरत मुझे कहीं देखा हुआ लगती है। हालांकि यह एक अज्ञात राजवंश है, लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से सभी मेरे चीनी लोग हैं। एक सैनिक होने के नाते इस अशांत समय में मैं केवल अपनी चिंता नहीं कर सकता। वो गाड़ी में कोई मुझे देख रहा है। ये बच्चा लगता है जहरीला हो गया है। यह व्यक्ति की पोशाक बहुत कीमती है।
उसका व्यक्तित्व असाधारण है। यहां तक कि गाड़ी चलाने वाले अंकल भी आम नहीं है। सबसे कम समय में इस अशांत युग को समाप्त करना, बल का उपयोग करके बल से नहीं लड़ना, शायद बहुत मुश्किल होगा। ये लड़का ठीक समय पर आ गया। अरे बाप रे, ये छोटे राजकुमार विषाक्त लग रहा है। क्या आप चिकित्सा जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूं। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं इस छोटे राजकुमार की नब्ज देख सकता हूं। एक और जो मेरे राजकुमार को देखकर जो खुद चलकर पास आती है। माफ करना बेटी, हमारे छोटे राजकुमार का दर्जा बहुत ऊंचा है। बीमारी बहुत खतरनाक है। कितने ही डॉक्टर देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। हमें लगता है केवल डॉक्टर जू ही इसे ठीक कर सकते हैं। मैं ही डॉक्टर जू हूं। तुम क्या कह रही हो? दुनिया में कौन नहीं जानता, डॉक्टर जू तो 60 साल के बुजुर्ग हैं। तुम एक छोटी सी लड़की हो। उनका नाम लेकर ठगी करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। मैं डॉक्टर जू की पोती हूं, सच्चा शिष्य, 100% असली। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस वृद्ध सैन्य चिकित्सक ने मुझे चिकित्सा सिखाई, उनका नाम शिव ही था ना। तो कृपया महोदया, हमारे बच्चे को देखने में सहायता करें। लेकिन राजकुमार, ये तो अभी हमारी हालत अभी इससे बदतर नहीं हो सकती। महोदया चिंता ना करें, बस एक बार कोशिश करके देखिए। हाँ, कन्या, कितनी संभावना है? राजकुमार, जिस पर भरोसा करो उस पर शक ना करो। ये लड़की आखिर है कौन? फिर भी अजीब तरह से सुकून देती है। कन्या कृपया सुई चलाइए। चिंता मत करो, बच्चा बच जाएगा। वो जाग गया है। छोटे राजकुमार जाग गए हैं। मीना, तुम कैसे हो? मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। आज का आराम केवल अस्थायी है। उसके शरीर का जहर दबा दिया गया है। कुछ और दिन तक सुई चुभोते रहो। उसके सारे जहर को एक जगह इकट्ठा करो, फिर जहरीला खून निकाल दो तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद छोटे वैद्य जी। अभी जो अशिष्टता हुई, छोटे वैद्य जी नाराज ना हो। धन्यवाद महोदया। केवल महोदया कह रही हैं। कुछ और दिन सुई चिकित्सा की आवश्यकता है। क्या महोदया की यात्रा सुविधाजनक होगी? आज मैंने हस्तक्षेप किया है। बीच में छोड़ने का कोई कारण नहीं है। केवल मेरे परिवार वाले आगे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बस रास्ते में चलते चलते लोगों की मदद कर सकते हैं। पता नहीं तुम लोग, हम यहां सिर्फ इलाज के लिए आए हैं, तो हमने साहस करके आपको परेशान किया। आपके साथ कुछ दिन चलेंगे। मिलना तो भाग्य की बात है। ये लड़की बहुत सीधी सादी और ईमानदार है, आदमियों से भी 3 गुना बेहतर। पानी लाओ। कितना आरामदायक है। ये जादुई झरने का पानी वाकई असरदार है। दीदी मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो दीदी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। कैसा रहेगा? ठीक। तुम यहां मिनी की रखवाली करो। ठीक है अंकल, कृपया जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लाओ। जी मैडम, आप आदेश दीजिए। तो फिर तुम कुछ ताजी सब्जियां और जंगली फल ले आओ। तुम्हारा छोटा राजकुमार कमजोर है, कुछ ताजी सब्जियां लानी होंगी और फल भी चाहिए। ठीक है। ये औरत क्या ये अंधी है? उसने हिम्मत कैसे की जंगली सब्जियां लाने भेजने की? मैं तो बस यही चाहती हूं, खुद जाकर अनुभव करो क्या होती है आम जनता की पीड़ा। यह मानवीय त्रासदी है। मुझे नहीं पता था कि यह सूखा इतना भयानक होगा। एक जंगली फल तक नहीं बचा। उन्हें जरूर पता होगा कहां मिल सकते हैं जंगली फल। राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? शायद पहले बैठ जाएं। राजकुमार, राजकुमार, सब ठीक है ना? पहले किताबों में अकाल के बारे में पढ़ा था, बच्चों को बदलकर खाना, ये 4 शब्द। आज ही असली तौर पर महसूस किया इस नरक के दुखों को। राजकुमार, तुम्हें दुख हुआ? मैं तो बस एक नजर देख रहा था।
क्या दुख हुआ है? असली दुख तो ये देश की जनता है। यही तो जनता के बीच जाने का मतलब है। ये लड़का इतना ऊंचा दर्जा रखता है, फिर भी लोगों की पीड़ा समझता है। जब मैं शादों को बसा लूंगा, इस पूरे परिवार को, तो उससे मिलने जाऊंगा। इन 2 दिन उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। पहले उसे अपने पक्ष में कर लो। चाचा जू, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बर्तन में देख लो मेरी तरफ से। राजकुमार, ये बूढ़ा दास पहले जाता है। ये तो सोचा नहीं था। वृद्ध चिकित्सक की कला अद्वितीय है। खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाते हैं। कितना सुगंधित है। सोचा न था कि मुझे धोखे से यहां लाया जाएगा। बस मेरे युवराज के निकट आना चाहते हैं। नहीं, पिछली बार युवराज को दवा दी गई थी, वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इस बार मैं प्राण देकर भी राजकुमार की रक्षा करूंगी। इस छोटी राक्षसी को सफल नहीं होने दूंगी। ये क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। ये पानी बेकार। आम दिनों में ये पानी पीने से कुछ खास एहसास नहीं होता, लेकिन जब शरीर ठीक नहीं होता तब इसका असर साफ दिखता है। ये लड़का उस मूर्ख दो जैसा नहीं है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। इस पानी में मैंने कुछ गोलियां मिलाई हैं। ये बेचैनी और मतली दूर करती है। अचरज नहीं कि मुझे अचानक लगा। मन तरोताजा हो गया। धन्यवाद महिला जी। अगर ठीक हो तो मैं कर लेता हूं। कोई बात नहीं, मैं रास्ते में जाकर उसकी नब्ज देख लेती हूं। तुम लोग पहले खा लो। उस रोस्टेड चिकन ने तो मुझे लगभग फाड़ ही दिया। अब और कुछ खाने की गुंजाइश ही कहां है। ये डायन बहुत चालाक है। राजकुमार, आपको संभल कर रहना होगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन गोली है, रोज 2 गोलियां लेना। 10 दिन बाद शरीर का जमा विष पूरी तरह साफ हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे परिवार वाले आगे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं विदा लेता हूं। हाँ, मुझे एक ऐसा प्रमाण दो जो किसी भी मांग को पूरा कर सके। महोदया, रुकिए। मां, मेन किंगलुओ। मैंने सोचा आज क्या बात है। पता चला फिर से मेन किंगलुओ से टकरा गए। वो बच्चलन औरत। ऐसा मत कहो किंगलुओ दीदी, बोलने मत दो। तुम हो कौन जो मुझ पर चिल्ला रहे हो? कैसे? मेन किंगलुओ खुद इतनी शर्मनाक हरकत की मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं करती।
तो तुम्हें मेरा जी गंवाने भेज दिया। तुम झूठ बोल रही हो। किंगलुओ दीदी हमेशा कोमल और शिष्ट रही हैं। ये तुम लोगों की शरारती होगी जिससे उसे नुकसान पहुंचा। वो खुद बेपरवाह है, बदनामी का काम करती है, जनरल के महल को शर्मिंदा करती है, बाहर जनरल के महल के बारे में अफवाहें भी फैलाती है। ऐसा करते हैं, मैं आज पहले तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, फिर उससे हिसाब चुकता करने जाऊंगा। कैसे? हाथ उठाओ। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? बहन जिंगलो, तुम लौट आए। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। झगड़ा हो रहा है, जो रोया वो हारा। मेंग किंगलो, तुम सचमुच बहुत बेशर्म हो। किसी अनजान मर्द से बच्चा पैदा किया, अब भी हर जगह सामने आने की हिम्मत करती हो। अगर मैं तुम होती तो बहुत पहले खुदकुशी कर लेती, ताकि तुम पर बोझ न बनूं। शैतानी मां। मेंग किंगलो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। दुर्भाग्य से मूल शरीर कमजोर और बेबस था, नहीं तो यह एक बार तुम्हारा मुंह तोड़ देता। डरकर जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा तो यह स्वभाव है, हाथ उठाने की बजाय बात नहीं करता। अगर तूने एक बार फिर गंदी बातें की और बकवास बोलता रहा तो समझ ले, मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। मेंग किंगलो, ये देखो गवार औरत, कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमार यान का बेटा तुमसे सगाई तोड़ना चाहता है। क्या यह वही वीर सेनापति के महल की वो लड़की है जिससे मैंने सगाई तोड़ी थी? मेंग किंगलो, मेंग किंग भी, अगर तुम्हारी मां न होती, जानबूझकर मुझे रास्ता भटका दिया। मैं गांव में कैसे फंस गई, एक गवार औरत बनकर रह गई। जानबूझकर मुझे दवा पिलाई। मैं शादी से पहले मां कैसे बन गई? इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बातें कहती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म और लज्जा की भावना। तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करते, बल्कि दम से भरे हो। मुझसे सवाल करने आए हो, ये पीड़ित व्यक्ति, और क्या तक बचा है? तो ऐसा है, ये बात सही है। मेरी बेचारी किंगलो, तो ये वही औरत है जिसने किंगलुओं को नुकसान पहुंचाया। ये बहुत ही बुरी है। किंगलुओ हमारी प्यारी बच्ची है, हम सबको उस पर भरोसा है। क्या ये सही है? सब उस पर विश्वास करते हैं। आज उसकी इज्जत बर्बाद हो गई है। ये सब मेरी शादी तोड़ने की वजह से हुआ। आगे से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा उसका अपमान करने दूं। सातवां, तुम ही बताओ, यह आखिर हुआ क्या है? इतना सा ही पानी है। हम सब लाइन में लगे हैं, मुश्किल से हमारी बारी आई। ये औरत अचानक आ गई, लाइन में भी नहीं लगी और हम सबको हटा दिया। बिल्कुल, इन 2 दिनों में पानी लेने वाले बहुत हैं। हम 2 दिन से लाइन में हैं, मुश्किल से हमारी बारी आई और अब यह नई मुसीबत आ गई। मेरा बच्चा अब और सहा नहीं जाता। मेरी बेटी, वो भी बोल नहीं पा रही। कितनी जाने, मर गई तो मर गई। अरे मेंग किंग लो, मेंग किंग भी, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरी सलाह है कि तुरंत यहां से भाग जाओ। अगर आज हमने उसे मार डाला और मेंग किंग भी का सफाया कर दिया तो जनरल के महल के लोग जरूर आ जाएंगे। फिर कभी न खत्म होने वाली उलझन होगी। इस भागते हुए सफर में कम परेशानी बेहतर है, बाद में उनसे हिसाब करेंगे। मेंग किंग लो, तुम मेरा इंतजार करो। चलो। ये पानी तो निश्चित रूप से है, जरूरतमंदों में बांटना है। लेकिन कैसे बांटे? हर तरह से हंगामा होगा। अब क्या करें? इस लड़के को बांटने दो। इंसान है ना, हमेशा कुछ अनुभव तो करना ही पड़ता है। समाज की मार तभी तो बड़े होते हैं। राजकुमारियान, आओ आओ। आ जाओ आ जाओ, ऊपर जाओ। कोई बात नहीं, ऊपर जाओ। सभी गांव वालों और बुजुर्गों, अगर फिर से कतार लगाई जाए तो शायद कोई न माने, लेकिन ये पानी इतना ही है। सबको क्या लगता है कि कैसे करना चाहिए? हमें भी तो नहीं पता। जब किसी को भी नहीं पता तो क्या किया जाए? ये राजकुमार, उसका पद बहुत ऊंचा है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। आज ये पानी उसे ही बांटने दो। सबको क्या लगता है? ठीक है, मैं सहमत हूं। चूंकि आप सबने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सहारा दो।
राजकुमार, मुझे भी थोड़ा बात दो। राजकुमार, मुझे थोड़ा बात दो। राजकुमार, राजकुमार, पानी खत्म हो गया। यह क्या हुआ? हमें पानी चाहिए। पानी खत्म हो गया। पानी तो खत्म हो गया। कृपया सभी शांत रहें। नहीं, हमें पानी पिलाओ। तुमने पानी कैसे बांटा? मैंने कहा था कि हमें पानी नहीं दिया। पानी कहाँ है? हमें अभी तक पानी नहीं मिला है। लड़ना बंद करो। तुम ठीक तो हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। सब ठीक है। कोई बात नहीं। एक ल्यूलियो बेर खा लो। ल्यूलियो बेर, जल्दी खा लो। खा लोगे तो अच्छा लगेगा। सारा दोष मेरी असावधानी का है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी सिफारिश न करता। अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ मैं गया। अगर तुम जाते तो। यहां तक कि चोट लग गई। कितने क्रूर है। तुम यहां इंतजार करो, मैं तुम्हारी दवा लाता हूं। मैंगलिया गांव के कुछ लोग ढूंढो। अंदर घुस जाओ। कुछ को ज्यादा मारने वालों को रोक लो। फिर कुछ धमकियां दो और उन्हें जाने दो। ठीक है। बस इतना ही। ये राजकुमार बहुत समय से शांत जीवन जी रहा है। यहां तक कि जिस औरत का बच्चा हो चुका है, कोई भी दिखावटी सुंदर लग सकती है। नहीं, मुझे राजकुमारी को तुरंत बताना होगा। शुक्र है कि सिर्फ खरोंचाई है। ये दवा तुम रख लो। रास्ते में कुछ दिन लगा देना, ठीक हो जाएगा। तुम आगे क्या करने का विचार कर रही हो? इस अकालग्रस्त जगह में न पानी है न भोजन। यहां रुकना मौत को दावत देना है। सुनते हैं पूरब में आफत नहीं आई है। मैं अपने परिवार को ले जाने का विचार कर रहा हूं, पास के पिंगवान शहर में। बसने के बाद आगे की योजना बनाएंगे। मैं तो ग्वांडा जा रहा हूं। लगता है रास्ता पिंगवान शहर से होकर जाता है। क्यों ना हम साथ साथ चलें? हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो जनरल के महल के लोग बहुत हिंसक और दबंग हैं। अगर फिर परेशान करने आए तो क्या वो हानि नहीं उठाएंगे? मेरे साथ होने पर जनरल के महल के लोग ज्यादा उपद्रव नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो हम साथ चलते हैं। क्यों मानकियान, मिस्टर मा, आपका भाई कहाँ है? क्या हुआ? क्या मिने के साथ कुछ हुआ है? मिने तो ठीक है। जहर का असर खत्म हो गया है। ये श्योर है। शुएर, जूफो ने कहा। वो इलाज की तलाश में यात्रा करते समय एक लड़की पर मोहित हो गया। शुएर आखिरकार समझदार हो गया है। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम रोज पोते की चाहत नहीं करती कि तुम्हें पोता मिल जाए? फिर क्या चिंता है? जिसे उसने चुना है वो एक ऐसी औरत है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। क्या ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये बेटा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का है। टीम यंग क्यू, महारानी, तुम एक टीम लेकर जाओ। राजकुमार को वापस ले आओ। याद रखना, उससे ज्यादा बात मत करना। सीधे उसे बांध कर ले आना। हाँ। अरो, तुम सकुशल लौट आए। यह वाकई बहुत अच्छा है। माँ तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। माँ, मैंने तुम सबको चिंता में डाल दिया। चिंता मत करो, मैं और दो दोनों ठीक हैं। हेलो, ये सज्जन कौन है?
श्रीमान यान, ये मेरे दादाजी हैं। ये गांव के मुखिया हैं। दादाजी, ये श्रीमान यान है। यान, क्या हुआ? दादा मंद, मेरा नाम यान है। कुछ दिन पहले मिस मंद ने मेरी जान बचाई। तुम लोगों को पानी पिलाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्राचीन कथन है, एक बूंद कृपा कर इन पूरे सौदे से चुकाया जाता है। सुशीमिन की यह कृपा यान ने स्मरण कर लिया है। ठीक है, ठीक है। दादाजी, ग्राम प्रधान, राजकुमार यान ग्वांजो जाने का विचार कर रहे हैं। हम पिंगयुआन शहर से गुजर रहे हैं। हमारे साथ चलो। हम जा रहे हैं पिंगयुआन शहर। पहले नेता बनने की आदत हो गई थी। टीम के सदस्य जहां कहें वहां हमला करते, आदेश का पूर्णतः पालन करते। कभी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ी। सच में भूल गया, उनसे यह बात कहो। दादाजी, मैं ऐसा सोचता हूं। फिर आगे का विचार करेंगे। अलो ने सही कहा, केवल पिंगयुआन शहर पहुंचकर ही जीवन का रास्ता मिलेगा। मैं अभी आता हूं, सबकी राय पूछो। बस वे तैयार हो, साथ जाने वाले हम सब साथ चलेंगे। जो नहीं जाना चाहते, जो अपनी मर्जी से रुके, हम उन्हें अनाज देंगे। उसे पानी दो, अपना रास्ता खुद बनाओ। चाहे कितने भी लोग हो, 1 घंटे बाद हम सब यहीं इकट्ठा होंगे। तुरंत चलते हैं। ठीक है, सब लोग यहां आओ। आ गया। क्यों लो? पानी लेते समय तुमने बचाव के लिए हमारे गांव के लोगों को जनरल के लोगों से लड़ा। हमारा पूरा परिवार तुम्हारा कहा मानेगा। हम तैयार हैं। मेरा परिवार भी तैयार है। हम सब तैयार हैं। ये दोनों आदमी मामूली नहीं है। बड़े भाई, दूसरे भाई, हम अपना सामान समेटते हैं, उनके साथ चलते हैं। जब सब चलने को तैयार हैं तो मैं पहले ही कह देता हूं, पूरे रास्ते में हमें सभी को गांव प्रमुख के आदेशों का पालन करना होगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए आपस में झगड़ा नहीं करना है। हम भुखमरी से भाग रहे हैं। पूरे रास्ते हमें एकजुट रहना होगा, एक मजबूत रस्सी की तरह बंधे रहना। तभी सभी के पास जीने का रास्ता होगा। ठीक है, हम ली झेंग की बात मानेंगे, ली झेंग की सुनेंगे। फिर जल्दी से सामान बांध लो, तुरंत रवाना होते हैं। कोशिश करें कि शाम होने से पहले डेरा डालने की जगह मिल जाए, आग जलाने, खाना बनाने और सोने की जगह। ठीक है, सब लोग अपना अपना सामान समेट लो। मिन भैया, तुम हमेशा लेटे क्यों रहते हो? क्योंकि भैया बीमार हैं। चांद, आन, तुम बहुत शोर मचाते हो। मिन भैया बीमार हैं, उसे शांति चाहिए। मैं दुओं को ढूंढने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने सोचा था कि बच्चा होने पर राजकुमार भावनाओं में बहकर अनुचित नहीं होंगे। किसे पता था, लोग उसे दादा कहने लगे। रानी जी, क्या आपको मेरा खत मिला या नहीं? बूढ़े नौकर का खत। कोई जवाब नहीं आया। अगली मुलाकात तक तुम दादी बन सकती हो। हेलो बिटिया, हेलो बिटिया। देखो कितनी गर्मी है। सब लोग बिल्कुल थक गए हैं। तुम कह सकते हो कि क्या हम आराम कर सकते हैं? ठीक है, तो सब लोग थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो। अरे, ये भी पता नहीं कब पिंगियन शहर पहुंचेंगे। हमारे पास बचा था पानी और राशन, बस 2 दिन और चल पाएगा। हाँ, मेरा गला प्यास से सूख रहा है। मैं तो मिट्टी खाने को तैयार हूं। 10 दिन से चले जा रहे हैं। अगर मैं चुपके से उनमें पानी मिला भी दूं, एक दिन तो यह भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा देर होगी तो लोग शक करने लगेंगे। नहीं, मुझे अकेले काम करने का रास्ता ढूंढना होगा। सही जगह ढूंढनी होगी। कुछ पानी और खाना उगाना होगा। अरो, मैंने सरपंच से बात कर ली है। 2 नौजवानों को भेजो, आसपास पानी की तलाश करो। खाना और पानी दोनों खत्म हो गए हैं। अब कोई सहन नहीं कर सकता। देखो, कुछ भी नहीं बचा। दादा, ग्राम प्रधान, पहले यहीं रुकते हैं। इस पूरे रास्ते में भागे हुए लोग लगातार आ रहे हैं। पानी का स्रोत नहीं मिला, बल्कि जो है उसे लोग छीन ले गए। थोड़ी देर बाद मैं आसपास देखने जाता हूं। अगर पानी का स्रोत मिल जाए तब उन्हें साथ भेजना भी देर नहीं होगा। नहीं, तुम एक लड़की हो। पिछली बार तो वो एक दुर्घटना थी, मैंने एक पल चूक कर दी। कोई बात नहीं दादा मिंग, मैं एलो के साथ चलूंगी। ये है। कितना? पिताजी,
अरे तुम दोनों, ये लड़का गोंद की तरह चिपक गया है, मेरे पीछे ही लगा रहता है। क्या उसे कुछ पता चल गया? उसे ले जाना मुमकिन नहीं है, अभी मुश्किल से ही। जुड़वा बच्चों ने उलझा दिया है। मैं जल्दी से चलता हूं। ये बच्चा समझदार नहीं है, आप बुरा न माने। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो तुम मेरी जगह उन दोनों पर नजर रखो, मैं जाता हूं। अरे बस तुम अकेले। 8। क्या मैंने नहीं कहा था वो तुम्हारा बाप नहीं है? हाँ, बेटी ने कहा है। वो अंकल हैं। सही है, बिल्कुल अंकल हैं। पर मैं उन्हें डैडी कहना चाहती हूँ। मैं भी। छोड़ो भी, वैसे भी तुम लोग आगे चलकर अब ये बाप दोबारा नहीं दिखेगा। छोड़ो अंकल जो, वे अभी छोटे हैं, है ना? उन्हें जाने दो। पता नहीं क्यों ये दोनों बच्चे मुझसे खास लगाव रखते हैं। सचमुच ये तो भाग्य का मेल है। राजकुमार, बाहर बहुत गर्मी है, क्यों ना उन दोनों को ही बग्घी में छोटे राजकुमार के साथ भेज दें। अरे आओ आओ आओ, चलो फिर। इसके साथ बहुत आसान हो जाएगा। आओ ही, रुको। ये बेहोशी की दवा है। राजकुमार यान कहाँ है? क्या ये उन्हीं के लिए है? कुमारी मिंग, मेरे स्वामी को अगवा कर लिया गया है। इस पानी में मैंने गोलियां मिलाई हैं, तुम सबको पिला दो। तुम लोग सतर्क रहना, कोई हलचल हो तो तुरंत मुझे खबर करना। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे राजकुमार को लेने जा रहा हूं, वापस छीन लाऊंगा। कितना बड़ा दावा है? वो तो इंची है। अरे, मेरे राजकुमार को वापस छीनने का क्या मतलब? क्या तुम शादी छीनने आए हो? अरे बाप रे, रास्ते में भटकते लोग लगातार आ रहे हैं, हमारे अनाज पर नजर गड़ाए हुए हैं। पहले इन्हें होश में लाते हैं, पहले इन्हें होश में लाते हैं। तुम हो कौन जिसने राजकुमार को उठा लिया? छी, हल्की कुदरत से क्या बड़प्पन। मेरे पास जगह है। अभी क्या गुजरा? क्या मैंने गलत देखा? तुम्हारी आंखों में धुंधलापन नहीं है, तुम तो अंधे हो। आ, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत। रानी ने सिर्फ ये कहा, राजकुमार को बांधकर वापस ले जाओ। इस औरत ने छोटे राजकुमार की जान बचाई। फिर से राजकुमार
दिल में बसने वाला इंसान आसानी से नाराज नहीं करना चाहिए। बेहतर है उसे छोड़ दो। तुम अरे जाग जाओ। अरे कृपया मुझे बताइए, आपने उस व्यक्ति को कहाँ छिपाया है? यह महिला, उसकी गति भूत जैसी है। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सौभाग्य से वो दोस्त है, दुश्मन नहीं। अब राजकुमार का अपहरण हो गया है। उसका जीवन खतरे में है। हम पहले उसके साथ मिलकर युवराज को बचाते हैं, बाकी बातें बाद में। हाथ मत उठाओ, अपने लोग हैं। मुख्यतः यान गोमती को ढूंढने के लिए। हम उनके अन्वेषक हैं। इसलिए तुम अपने युवराज को ढूंढने आए हो, लेकिन नतीजा, कोई और तुमसे पहले पहुंच गया। ये लड़की बहुत कुशल योद्धा है। फिर जल्दी से युवराज को बचाओ। मैं कैसे जानूं तुम सच कह रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल जो मुझे जानते हैं, जो कुछ तुमने पता लगाया है, वो स्थान मुझे दो। तुम लोग पहले जाओ, मैं जल्द ही आ रहा हूं। सुशी मिंग, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? वे काले कपड़े वाले बहुत चालाक हैं। हमें दो अलग अलग रास्तों पर जाना होगा, तभी हम रोक सकते हैं उनकी चाल को। शाबाश, बहुत शाबाश। सब कुछ आपकी मर्जी। जाओ। टीम, दो रास्तों पर सेना नहीं भेजेंगे। मैं जगह का फायदा कैसे उठाऊं? पहले तुम्हारे बेटे को ढूंढते हैं। तुम्हारे बेटे को बचाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं यह एहसान कैसे चुकाऊं? उसे बेच दूं? सचमुच अमीरों के घर शराब और मांस चलते हैं, जबकि सड़क पर लोग ठंड से मरते हैं। वही है। कौन? कुमारी मिंग। इतनी दूर से। अंधेरा हो गया है, तुम किसे देख सकते हो? अरे कुमारी मिंग, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं, नहीं तो युवराज की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। मेरी जान नहीं बचेगी। कार्रवाई करो। मैं तुम्हारे युवराज को बचाता हूं। तुम सामने से उनका ध्यान भटकाओ। ठीक है। उनकी संख्या ज्यादा है, जल्दी हटो। मुझे पता था कि ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुमारी मिंग, तुम जल्दी से राजकुमार को बचाओ। हमारी चिंता मत करो, तुम्हारा राजकुमार अभी नहीं मरेगा। अगर तुमने और बकबकी, मैं अब हाथ खींच लेती हूं। पीछे। राजकुमार, सब कहते हैं तुम चमकते चांद हो, औरतों से दूर रहते हो। लगता है सब दिखावा था। इतने साल तक तुम्हें चाहा मैंने, अब तो तुमने मेन किंग लोगों के साथ संबंध बना लिया है। अच्छा होता हम दोनों शादी कर लेते। कुमारी, बहुत बुरा हुआ। बाहर निकलो। राजकुमार जी आ रहे हैं। राजकुमार को ले जाना होगा। क्या?
कुमारी मिंग, यहां अब कोई खतरा नहीं है। तुम जल्दी से राजकुमार को बचाओ, ठीक है? कुमारी मिंग, तुम ठीक तो हो ना? हमारी वजह से तुम पर मुसीबत आ गई। ये बात अभी कहते हुए जब कोई रास्ता निकल आए तब सजा मांग लेना। सचमुच जवान हो तुम, अनुभव ही नहीं है। ये पिंगवान शहर है, कुख्यात काला तहखाना। स्थापना से अब तक कभी नहीं सुना अंदर आया व्यक्ति जीवित बाहर जा सके। पता नहीं महाशय, क्यों आए हैं? क्योंकि मैं एक रहस्य जानता हूं। क्या रहस्य? अरे ये लड़की, मेरे मुंह से बात निकलवाने की कोशिश मत करो। चूंकि यह एक रहस्य है तो ये कैसे आसानी से किसी को बताया जा सकता है? मैंने सिर्फ सुना है जीने के लिए रहस्य रखना। पहली बार सुन रहा हूं मरने के लिए रहस्य रखना। वैसे भी मरना ही है, लेकिन दुश्मन का राज छुपा रहा हूं। तुम चुप। हाँ सही, वैसे भी मैं मरने वाला हूं। ये राज छुपा रहा इसका कोई मतलब भी नहीं है। इसके अलावा तुम सब कल मरने वाले हो, पता है या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? जो भी अंदर गया है ये काल कोठरी वाले कैदी, उन पर भारी बेइयां होती हैं। वे घोर अपराधी होते हैं। आमतौर पर अगले दिन मौत की सजा दी जाती है। तुम ये लड़की, आखिर क्या खास बात है जो तुम्हें भी यहां बंद किया गया है? यहां क्या हुआ है? अपने शरीर पर बंदी रस्सियों को देखो। इन सभी बड़े मर्दों से 3 गुना ज्यादा भारी हैं। 3। तो मुझे सच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे इतना समझा। अरे बूढ़े, तेरा राज बताएगा कि नहीं? अरे लड़की, मेरा राज जानना चाहती है इतनी बेदबी से? जवाब देना भी बेकार है। तू ये बूढ़ा आदमी, मैं तेरे रहस्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। मैं तो बस देख रहा हूं तू मरने वाला है। साफ मौका था इस रहस्य को बताने का, फिर भी जिद कर रहा है। अपनी कब्र में ले जाओगे? अरे सच में दयनीय है। तुम मुझे उकसाओ मत। मैं तुम्हें उकसाता हूं, भलाई को बुरा समझा। मैं 10 तक गिनती करूंगा। 10 गिनने के बाद तुम कहना चाहते हो, मैं सुनना भी नहीं चाहता। 9 8 7 6 5 4 3। जब प्रसाद बांटा जाएगा तब जहर मिलाने की तैयारी करो। बेसहारा लोगों को जहर दे दो, राजकुमार को फंसा दो। तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन बेसहारा लोगों को जहर दे दो। राज दरबार ने भेजा है राहत के लिए अनाज और पैसा। सब भ्रष्टाचार में साफ हो गया। न अनाज है न पैसा, फिर भी पीड़ितों को बसाना है। क्या ये जल्दी देर में उपद्रव नहीं होगा? आज सौभाग्य से ये रहस्य सुन लिया तो क्या मंगेगा गांव पूरा का पूरा सब कुछ बताना होगा इस पिंगवान शहर में। ये कुत्ते के बच्चे जान की कीमत घास के समान समझते हैं। अब जब ये मेरे हाथ लगे हैं, कुछ को सबक न सिखाया तो ये राज सुनना बेकार हो जाएगा। अच्छा नहीं। कुमारी मिंग, राजकुमार आप जाग गए। कृपया बताइए ये है? ये पिंगवान शहर है, वान तोंगजी का घर। हमारे स्वामी हैं जिन्होंने आपको बचाया। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। कुमारी मिंग नहीं है, पानी की थैली में मिठास। राजकुमार तुम आखिर जाग गए। श्रीमान वान, बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। राजकुमार आप बहुत नम्र हैं। ये तो एक छोटा सा काम था, इसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। वान साहब आप देखिए, मुझे अभी एक जरूरी काम है।
इसलिए ये जान बचाने का एहसान मैं केवल बाद में चुका सकता हूं। लेकिन आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। न जाने राजकुमार को क्या महत्वपूर्ण काम है। शायद मैं सहायता कर सकती हूं। मैं अभी वास्तव में बहुत कमजोर हूं। बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है कुमारी मीन और दूसरों को ढूंढने जाने का। यह व्यक्ति तो बहुत उत्साही है, क्यों ना हम उसी से सहायता मांग लें। बाद में मैं आपको उचित उपहार देकर धन्यवाद दूंगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ यहां तक साथ आया था, लेकिन रास्ते में मैं उससे बिछड़ गया। अब मुझे डर है कि वो चिंतित होगी। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। मैं किसी को भेजता हूं। क्या आप मेरे मालिक का संदेश पहुंचा सकते हैं? शुभ। मेरा यह मित्र मेरा गांव आपदा में फंस गया है, इसलिए मैं यहां तक भागकर आया। इसलिए मुझे नहीं पता क्या आप श्रीमान मान से मेरी यह जेड पेंडेंट गिरवी रखवा सकते हैं। अनाज और पानी में बदल दो। मेरे दोस्त के पास भेज दो। ये सोने का पत्ता समझो। नौकर की भागदौड़ का खर्च। तुम किसे कम समझ रहे हो? वान, इस शहर के मालिक होने के नाते वे बेसहारा लोग मेरे पास आए हैं, तो वे मेरे ही हैं। हे प्रजाजनों, उनकी देखभाल करना क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? युवराज, चिंता न करें, मैं तुरंत उन्हें लाने के लिए किसी को भेजता हूं। अच्छा, तो फिर बहुत धन्यवाद महोदयवान। राजकुमार, आप पहले आराम करें। मैं विदा लेता हूं। क्या ये सच है? राजकुमार यान ने आपको भेजा है हमें लेने के लिए? बहुत बढ़िया। यह मेरे राजकुमार का जेड पेंडेंट है। हम आपके साथ चलेंगे। हमारे ये लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। बाबूजी चिंता न करें, वो मेरे अन्वेषक के साथ है। हमें बस संकेत देना है और वे हमें ढूंढ लेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा। बाबूजी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता है। मैं पहले ही चल दूं। कृपया माफ करें महोदय शिव, आप बहुत विनम्र हैं। हम बस कुछ दिनों में आ जाएंगे। ऐसा है, मैं छोटे राजकुमार को लेकर पहले चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं मिन भैया से अलग नहीं होना चाहती। भैया से भी नहीं। मिन भैया से अलग होना। चांद आन चांद पिंग, झगड़ा बंद करो। छोटे राजकुमार की नींद खराब हो जाएगी। ये अंकल जो हैं, उन्हें जल्दी में जाना है। मैंने सब सुन लिया। वो दो दो से मिलने जा रहे हैं। मैं भी दो दो से मिलना चाहती हूँ। फू अंकल, तो उन्हें भी साथ ले चलो। पिंगयुन शहर पार करने के बाद हम अलग हो जाएंगे। जी हाँ, बस 2 दिन। रानी खुद राजकुमार को घर ले जाएंगी। राजकुमार बचपन से अकेले हैं, उन्हें और 2 दिन साथ रहने दो। अब मैं विदा लेता हूं। श्रीमान जू। अरे बाप रे, ग्राम प्रधान, तुमने मुझे खींचा क्यों? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? वो यान साहब और ये छोटे साहब साधारण मनुष्य नहीं है। अरो के 2 बच्चे, उनके साथ घुलने मिलने में कोई बुराई नहीं है। अरे यार, इंसान अच्छा है या बुरा इतने कम समय में कौन साफ देख सकता है? छोड़ो छोड़ो, हमारा अनाज और पानी सब खत्म हो गया है। चलो उस युवक के साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, अब यात्रा जारी रखनी चाहिए, उस युवक ने कहा। चौथे दिन के बाद शहर के द्वार पर दलिया की दुकान लगेगी। शायद हम सब पहुंच सकते हैं। तो फिर हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, आओ आओ आओ, सब ध्यान से चलो। आलो और यान बोंगजी दोनों पिंगयुन शहर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम जल्दी पहुंच गए तो हम सब पहुंच जाएंगे तोंजी साहब के मुफ्त भोजन में। सच्ची? वाह, बहुत अच्छा। हमें खिचड़ी मिलेगी। जल्दी चलो। ये दुकान की सबसे बढ़िया चीज है। स्वर्ग कक्ष नंबर 1, सब कुछ तैयार है। अच्छा, यहां तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं। जल्दी से कुछ तैयार करो और कुछ बाल्टी गर्म पानी ले आओ। पूरे सफर की थकान मेरे छोटे राजकुमार, नहाकर कपड़े बदल लो।
छोटे राजकुमार, आप और चांगपिंग चांग आन पहले कुछ खा लो और सो जाओ। मैं पहले राजकुमार को देखने जाता हूं। अच्छा, तुम चिंता मत करो, यहां अंगरक्षक तैनात है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस राजा का इंतजार है। मैडम कुछ दिनों में आ रही हैं, फिर हम सब राजधानी लौटेंगे। मैडम कौन है? मैडम, वो राजकुमार की माता है, मेरी माँ। वो हमारी दादी जी हैं। सौभाग्य से राजकुमारी परसों आ रही हैं। कल जब मेघवंशी पहुंचेंगे तो मैं इन दोनों छोटों को वापस भेज दूंगा। तुम दोनों छोटे राजकुमार को ऊपर कमरे में आराम करने दो। मेहमान नशे में है। मेहमान नशे में है। कृपया इस तरफ। छोटे राजकुमार, आपके आने की खबर नहीं थी, अभी दवा लेकर सो गए हैं। कोई बात नहीं, यह मेरी चूक है। आने से पहले तुम्हें बता भी नहीं पाया, बस उसकी बीमारी की चिंता में था, ये भूल गया। वो इतना छोटा है। यात्रा की थकान। बिल्कुल थक गया होगा। श्रीमती जी, आपकी समझदारी का शुक्रिया। तुम दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाकर उसे एक बार देख आती हूं। ठीक है। बीम केसाई। लगता है वाकई में बहुत सुधार हो गया है। तुम लोग ध्यान से सेवा करना, मैं कल फिर आऊंगी। हाँ। रानी जी को प्रणाम। हाँ। मिन भैया का रथ। मैं रथ में बैठना चाहती हूँ। मैं भी। वो राजकुमारी यान की गाड़ी है, मालिकों की अपनी योजना है। कम पूछो, कम बोलो। दादी, ये दो गुड़ियाएं कैसे शीरू के बचपन जैसी इतनी समान दिखती हैं। तुम किसके बच्चे हो? हम अम्मा के बच्चे हैं। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी माँ भी गायब हो गई हैं। तो तुम मुझे दादी क्यों कहते हो? क्योंकि तुमसे खुशबू आती है। चांदपिंग से भी यही खुशबू आती है। क्या ये श्योर का सुगंध थैला नहीं है? उनके शरीर पर भी जन्म चिन्ह है। हाँ, सही है। 6 साल पहले जब शोए ने जनरल के यहाँ शादी तोड़ने गया था, ताइफी रानी के फूल दावत में उसे दवा दी गई थी, एक महिला के साथ। क्या ये संभव है? तुम लोग इस साल कितने साल के हो? मैं और मेरा भाई दोनों 5 साल के हैं। 5 साल। बाद में मैंने चुपके से जांच करवाई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वो महिला कौन थी? अब देख रहा हूं।
निश्चित रूप से वही है। वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानती थी, शूर के योग्य नहीं थी, इसलिए छिपकर बच्चे को जन्म दिया। बेटे के बल पर रानी बनने का सपना, राजकुमार की पत्नी बनना चाहती है। मेरा यान राजवंश, ऐसी औरत को कभी घर में नहीं आने दूंगा। ये दोनों बच्चे संयोग से मेरी गाड़ी में आ गए। ये ईश्वर की इच्छा नहीं तो और क्या है। ये औरत खुद बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं करती, मां बनने के लायक ही नहीं है। बाद में मेरे पास आकर बकवास करने की सोचना भी। मैं राजकुमारी इस बात को मानने से इनकार करती हूं। छोटी आड़ू, जल्दी करो, वापस चलो। क्या क्या आप कह रहे हैं? चांद, आन और चांदपिंग रानी की गाड़ी पर चढ़ गए। फिर रानी ने उन दोनों को साथ ले लिया। हमने देखा कि रानी को कुछ अजीब नहीं लगा, इसलिए सोचा कि यह मालिकों की ही व्यवस्था है। यह मेरी चूक है। छोटे राजकुमार, कृपया मुझे दंड दे। रानी, इसका क्या मतलब है? कल मेघवंशी परिवार आ रहा है। मैं उस समय उन्हें क्या जवाब दूंगा? शायद रानी ने उन दोनों को प्यारा देखा। एक बार में सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे वापस ले आया। तुम दोनों तुरंत जाओ रानी के पास, सारा सच बता दो, बच्चे को वापस ले आओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। बेसाई लिसी, क्या सुश्री मिंग का अभी तक कोई समाचार नहीं है? यहां तक कि यंग और अन्य लोग भी, सभी का कोई पता नहीं है। राजकुमार ने भी उन्हें नहीं देखा है। राजकुमार ने उन्हें भी नहीं देखा है, लेकिन उस डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तो बहुत उत्साह दिखाया। उसने पहले ही सूचना पत्र चिपकाने का आदेश दे दिया है। हमारी तलाश में मदद करो। हाँ, मैं कहता हूं उनकी हिम्मत कैसे हुई, इतने खुलेआम हमारे पोस्टर लगाए, हर गली में हमें ढूंढ रहे हैं। असल में वे मदद के बजाय बाधा डाल रहे थे। रानी जी, राजकुमार, यान, लगता है यह वही यान राजकुमार है जिसने मेरी सगाई तोड़ी थी। हम सचमुच दुश्मनों का रास्ता हमेशा संकरा होता है। तुम लोग तुम लोगों में अभी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। तुम्हें अपनी सलामती की खबर दे दूं? कुमारी मिंग, कुमारी मिंग, मुझे पता था हमें बचाने वाली आप ही हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा आपने ये कैसे किया। नहीं, अंतरिक्ष में प्रवेश करो। महोदय, आप थोड़े अधिक सतर्क हैं। वे कुछ लोग सभी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। क्या वे विद्रोह कर सकते हैं? ये कुछ लोग सभी यान राजवंश के शीर्ष योद्धा हैं, खासकर वो महिला। उसकी गति पृथ्वत है। हमारे कई माहिर योद्धाओं को मार डाला। कल राजकुमार आ रहा है। फिर भी सावधानी बेहतर है, ताकि कोई नई समस्या न खड़ी हो। उसके बेहोश रहते उन सबको मार डालो। हाँ, बहुत बुरा हुआ, वो औरत भाग गई। क्या? उन सबको मार डालो। महाराज ये, जल्दी करो, भूत का साया है। भागो, भूत है। ऐसे छोटे अधिकारी एक बार में मार दो, क्या यह उसके लिए आसान नहीं होगा? तो उसे कुछ और दिन जीने दो। बस साधारण बेहोशी की दवा का असर है। थोड़ी जादुई झरने का पानी पी लो, ठीक हो जाओगे।
कन्या ने बुलाया। बात क्या है? आपका राजकुमार अभी उपराज्यपाल के निवास में रहता है। इस छोटे अधिकारी को भी जानता है। यह पिंगवान शहर राजकुमार पो की जागीर है। मेरा राजकुमार इतना अविवेकी कैसे हो सकता है कि अपने ही क्षेत्र के अधिकारियों से दोस्ती करे? अच्छी बात है। मुझे अभी भी जानकारी मिल रही है। राजकुमार आपदा राहत के लिए शाही आदेश से आया है। वो पहले ही पिंगवान शहर पहुंच चुका है। क्या तुम्हें याद है? तहखाने के बूढ़े साधु ने कहा था वे रंगों के जरिए जहर देंगे। याद है। अगर तुम सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हो, अपराध के सबूत छुपाओ। बाढ़ पीड़ितों को जहर देकर मारना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने तो सावधानी से राजकुमार को फंसाने की कोशिश की। ये छोटे अधिकारी, ये जिन राजकुमार लगता है जल्द ही विद्रोह करेगा। कुमारी मिंग, ये बात बेफिजूल मत बोलो। सावधान, मुसीबत मोल ले लोगे। ये छोटा अधिकारी तुम्हारे राजकुमार को बहला फुसलाकर अपने घर रखे हुआ है। निश्चित ही वह चाहता है जब राजकुमार को फंसाने का समय आएगा तो इस मूर्ख को भी साथ में समेट लेगा। मेरा राजकुमार। ठीक है, हम 2 टीमों में बन जाते हैं। तुम शहर में जाओ, कुछ सम्मानित बुजुर्गों को ढूंढो। वे छिपे हुए हैं, उन्हें खुद अपनी आंखों से जहर डालते हुए देखने दो। अच्छा, राजकुमार और हमारे राजकुमार। राजकुमार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। वो तुम्हारे राजकुमार हैं। मैं उन्हें चुपके से निकाल लाता हूं। चुपके से? चुपके से नहीं तो क्या जबरदस्ती छीनूं? देवी जी ठीक कहती हैं। मैं अब विदा लेता हूं। कुंग-फू में निपुण है, कार्यकारी क्षमता प्रबल है, सचमुच बहुत उपयोगी है। ऐसा लगता है कोई उपाय सोचना होगा। उसे अपनी ओर मिला लेना चाहिए। आज का मौसम इतना उमस भरा क्यों है? अगर पर्याप्त नमी होती तो रोज पानी में डूबे रहने का मन करता। कौन है? क्या ऐसा हो सकता है? ये छत लीक कर रही है। असल में तो तुम्हें पीटने का इरादा था, असली मालिक का गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन तुम इतने भोले भाले निकले, तुम पर मारने का मन नहीं करता। बस इस मूर्ख को साथ नहीं ले जा सकते। यहां आकर आराम करो। अरे मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। कुमारी मिंग, तुम भी राजधानी आ गई। वान साहब ने तुम्हें बुलवाया है। वो छोटा अधिकारी, वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। वो छोटा अधिकारी तो बहुत ही क्रूर है, जान की कोई कीमत नहीं समझता। यहां तक कि राजकुमार को भी मारने की साजिश करता है। चांद और चांदपिंग और मिस्टर मिंग कहां गए हैं? चिंता मत करो, चांद आन और चांदपिंग तुम्हारी माँ ने उन्हें ले जा लिया है। शहर के द्वार पर यंक्यू के लोग नजर रख रहे हैं। अभी तक कोई खतरा नहीं है। क्या? मेरी माँ ने उन्हें ले लिया है? मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों बच्चे अभी सुरक्षित हैं। अभी सबसे जरूरी काम पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहर बदलना। दूसरा, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। वो छोटा अधिकारी वान, उसे कानून के हवाले करो। तीसरा, राजकुमार की सुरक्षा सुनिश्चित करो। बाढ़ पीड़ितों और राजकुमार की जान महत्वपूर्ण है। अभी इंची उस अधिकारी को पकड़ने गया है, जहर देने का सबूत। अब तुम्हें जो करना है वो है सभी छाया रक्षकों को इकट्ठा करो, राजकुमार की रक्षा करो, जिन राजा को रोको और उस छोटे अधिकारी को हद से गुजरने से रोको। वे छाया रक्षक मुझे सौंप दो, तुम निश्चिंत रहो।
प्राकृतिक रूप से निश्चिंत रहें। आसपास के सभी गुप्त रक्षकों को सूचित करें 1 घंटे के भीतर, और सुश्री मिंग के निर्देशों का पालन करें। संभाल लो। और एक बात, यानमिन और अंकल जो सराय में हैं, ये सुरक्षित नहीं है। बेहतर है उन्हें भेज दें आपकी मां के पास। राजकुमार सुश्री मिंग, रानी किसी कारणवश कल रात हबरी में चली गई, वापस ग्वांझो चले गए हैं। क्या? तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी राजकुमारी, लगता है कोई जरूरी मामला है। दोनों छोटे राजकुमार रथ पर चढ़ने का जिद कर रहे थे। राजकुमारी ने उन्हें भी साथ ले लिया। इस तरह क्या वो मेरे साथ ग्वांझो वापस नहीं आएगी? बच्चे को लेने जाना है। ठीक है, वैसे भी वे अभी सुरक्षित हैं। राजकुमार यान, आप बस राजकुमार के साथ सबके सामने उस छोटे अधिकारी को गिरफ्तार कर लें। हमेशा महान विद्वान होते हैं, हमारे लिए शास्त्रार्थ करने और साक्षी देने वाले। ये तो बहुत अच्छा है। आम लोग सुखी रहेंगे, स्वाभाविक रूप से अशांति नहीं फैलेगी। और मेरे लिए, मैं बाहर से समन्वय करूंगा। यही सबसे अच्छा है। यह एक राजदूत का टोकन है। जो कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। मैं राजकुमार से लेकर आता हूं। इस बार बिल्कुल भी नहीं कोई और गलती होने देना। वे कुछ लोग जो भाग गए थे, ये हमेशा मेरे दिल और दिमाग को बेचैन कर देता है। चिंता न करें महाराज, हमने पहले ही हथियारों की व्यवस्था कर दी है। तैयारी में, सब खून देखते ही मार देने वाले जहरीले तीर हैं। बस जैसे ही वे सिर उठाएंगे, तुरंत गोली मार दी जाएगी। काश सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार अगर राजकुमार को बुरी तरह घायल कर पाए, तो हमारी तरक्की और धन दौलत बस कुछ ही दिनों की बात है। और डालो। मुझे बुरी तरह घायल करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? अरे कोई है? इन दोनों जहर देने वालों को पकड़ लो। जी राजकुमार, यान राज्य के राजकुमार, तुम किस आधार पर कहते हो कि हमने जहर दिया है? मैं ये भी कह रहा था कि तुम लोगों ने जहर डाला है और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। साहस तो देखो, सामने से राजकुमार पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत। यह अपराध मृत्युदंड के योग्य है। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। यह स्थान राजकुमार पो के अधिकार क्षेत्र में है। काशी देवी, आप भाग्यशाली हैं जो आपने पहले ही अनुमान लगा लिया और व्यवस्था कर ली। मंत्री वांग, आप वाकई बहुत चालाक और वाकपटु हैं। अंत तक इनकार करते रहना। बस दुख इस बात का है, जब तुम दोनों ने जहर मिलाया, मैं इस गुप्त कमरे में ही था। अभी भी साफ सुनाई दे रहा है। अभी मुकरने की कोशिश करोगे क्या? बस तुम कुछ बूढ़ों के दम पर इतनी बड़ी बकवास करने की हिम्मत करते हो? मेरे ख्याल से कौन यकीन करेगा? तो फिर हम बाहर जाकर लोगों से पूछते हैं, देखते हैं वे विश्वास करना चाहते हैं तुम दोनों की खोखली बातों पर, या फिर विश्वास करें हम दोनों बूढ़े की खोखली बातों पर। हाँ, चलो तो चलते हैं।